नाजरीन, शैदाई के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। सबसे बड़ा ट्विस्ट इस वक्त सामने आया जब दादी जान ने सबके सामने मीराल को इस घर की असल वारिस और तमाम इख्तियारात की मालिक करार दे दिया। लेकिन हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब मीराल अपनी मादिया के माजी से जुड़े राज को बेनकाब कर Ali, is everything okay with you? बहुत ज्यादा इम्कान है कि अतिया के बंद कमरे से कोई ऐसी डायरी, पुरानी तस्वीर, खुतूत अहम सबूत मिले जो 25 साल पुराने राज से पर्दा उठा दे। दूसरी तरफ अली मुसलसल मीराल का एतमाद वापस हासिल करने ये तो की कोशिश मासूमियत करेगा, है तुम्हारी, मगर मीराल के दिल में अब भी नफरत कि और तुम इंतकाम कुछ की नहीं आग जानते। ठंडी नहीं। देखिए उस दिन जो कुछ यही भी हुआ वजह था है वो कि सब अली प्री की प्लान हर था। बात इसके लिए एक नए धोखे की तरह महसूस हुई। लेकिन सवाल यह है कि जब असल हकीकत सामने अली ने आएगी आपके तो सामने क्या हीरो जो मीराल बनना को था एहसास और उसने हमारा होगा कि इस्तेमाल अली किया। नहीं बल्कि कोई और उसके वालिदैन अली की खान के बर्बादी साथ का हमारे असल फैमिली जिम्मेदार टर्म्स है। अब फिर ये लेकिन एक कहानी मिनट, और खतरनाक मोड़ इख्तियार किसी करने प्रूफ के वाली है। बगैर बात करना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। नाजरीन, हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक आने वाले एपिसोड में अली और मीराल के दरमियान जज्बाती कशमकश मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी। अगरचे मीराल बार बार अली को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके दिल में कहीं न कहीं अली के लिए नरम गोशा अभी भी मौजूद है, जिसकी झलक हमें इस वक्त मिली जब इसने अनजाने में उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। दूसरी तरफ अली पहले भी उसने हार आपको मानने छुआ, वालों उसके में बाद से आपको नहीं, दर्द दिया। बल्कि वो हर हाल में मीराल के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करेगा। ऐन मुमकिन है कि अली को कोई ऐसा सबूत मिल जाए जो ये साबित कर दे कि अतिया और उसके वालिदैन के साथ होने वाली नाइंसाफी के I पीछे am असल किरदार कोई और। very very sorry। इसी दौरान दादी जान भी अपने माजी मैं की तुम्हें गलतियों पर यहाँ पर पछताती बुला के दिखाई ये देंगी सब नहीं और बताना शायद वो चाहती पहली थी। बार ऐसा फैसला करें जो पूरे खानदान की तकदीर It's बदल just दे। that अली ने तुम्हें लेकिन जिस तरीके सबसे से बड़ा ट्रैप सवाल ये किया है, है अब कि क्या मीराल इतनी जल्दी सबको सच को समझ आ कबूल गया है। कर लेगी? अब फिर अपने वालिदैन के दर्द में अंधी होकर एक ऐसा और कदम वो यही उठाएगी करता है। जिसका नुकसान सिर्फ अली ही नहीं वो बल्कि अपने पूरे फायदे के खानदान को लिए उठाना पड़ेगा। लोगों को इस्तेमाल करता है। नाजरीन, हमारी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले एपिसोड में कहानी सिर्फ मोहब्बत तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि असल जंग सच और इंतकाम के दरमियान शुरू होगी। But I don't think I should मीराल ruin ने it अपनी for माँ you. के साथ होने वाली Right? नाइंसाफी का बदला Yes, लेने का you're अज़्म right. कर लिया है, इसलिए वो घर हमें के उसके बारे में हर बात फर्द करके से बोर एक नहीं होना हिसाब चाहिए। लेने की कोशिश करेगी। I will not लेकिन ruin it for मुमकिन you. है कि इसी दौरान कोई ऐसा मैंने यहाँ हैरानकुन राज सामने आ जाए जो न सिर्फ तुम्हें मीराल बल्कि enjoy अली को करने भी के लिए हिला कर बुलाया रख है। दे। And I really want you हमारा to मानना have है fun. कि अतिया के माजी से जड़ा कोई अहम किरदार दोबारा सामने आ सकता है, या फिर कोई पुराना सबूत ये साबित कर दे कि खानदान को एक दूसरे के खिलाफ करने वाला असल दुश्मन कोई तीसरा चल, शख्स था। अगर ऐसा हुआ तो मीराल को एहसास होगा कि जिस शख्स को Please वो don't अपना सबसे spoil बड़ा my दुश्मन party. समझती रही, वो दरअसल हर मुश्किल में इसका साथ देने की कोशिश वो कर पहले ही रहा तुम्हारी जिंदगी इतनी बर्बाद कर दूसरी चुका तरफ है। अली भी And I खामोश रहने think के बजाय now अब सच it's सामने high लाने time के you लिए should बड़ा take a कदम step उठा back. सकता है। लेकिन क्या ये सच दोनों के दरमियान नफरत की दीवार गिरा देगा? You are right. अब फिर किस्मत इन ठीक है। दोनों को एक नए इम्तिहान में डालने वाली है। ये जानने के Here we go, लिए अगला ladies. एपिसोड यकीनन बेहद दिलचस्प होने वाला है। Would you नाज़रीन, like to have a drink? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां नफरत की Okay ऊंची guys, दीवार से I छोटे-छोटे think सच्चे we जज्बात should अब make बाहर this आने को moment बेताब। memorable. लेकिन असल सवाल यह है कि क्या मीराल का इंतकाम अली की सच्ची मोहब्बत के सामने घुटने टेक देगा, और फिर माजी के तल्ख राज इस पूरे खानदान को हमेशा के Yes, लिए तबाह sure. कर देंगे। We should. ड्रामा सीरियल शदाई की पिछली एक साथ में हमने देखा कि मीराल और अली खान की शादी तो हो गई है, मगर ये शादी किसी खुशी का Smile, नहीं, बल्कि maybe? एक नए तूफान का Yeah, पेश खमा साबित हुई। How मीराल अपने nice. वालिदैन की मौत और उनके साथ होने वाली नाइंसाफी का जिम्मेदार अली की दादी को तो कुछ खाया आपने? जबकि दादी जान ने घर की चाबियां मीराल के हवाले करके इसे इस घर I'll be की back. मालिकन बना दिया। दूसरी तरफ अली ने आदिल के जरिए एलिया की हकीकत मीराल के सामने लाने की कोशिश की, मगर मीराल अब भी यही समझती है कि ये सब अली की ताकत और पैसे का खेल है। दादी जान ने मीराल को उसकी मादिया के कमरे की चाबी दी, जहाँ से मीराल को एक पुराना खत मिला जिसने माजी के तमाम जख्मों को दोबारा हरा कर दिया। अली खान इस वक्त मोहब्बत और फर्ज की एक ऐसी जंग लड़ रहा है जहाँ इसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी शक्ल है। वो मीराल की नफरत, इसके तानों और उसके सख्त रवैये को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि वो इससे बेपनाह और सच्ची मोहब्बत करता है। आदिल को मीराल के सामने खड़ा करने का मकसद सिर्फ ये था कि मीराल की आंखों पर बंधी गलतफहमी की पट्टी उतर सके, मगर मीराल का इनकार अली के दिल को गहरा जख्म देगा। अली अच्छी तरह जानता है कि मीराल इस वक्त एक ऐसे हॉल में बंद है जहाँ वो चाहकर भी मोहब्बत को तस्लीम नहीं करना चाहती। रात की सर्दी में मीराल का ऐसे कंबल उड़ाना अली के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया, जिसे वो मीराल के दिल में छिपी मोहब्बत का सबूत मानता है। वो दादी जान के सामने अपनी बेबसी का एतराफ कर चुका है कि मीराल इसे हस्ते में मान रही है। अली का अगला कदम मीराल की इस नफरत को मोहब्बत में बदलना है, चाहे इसके लिए इसे अपनी बहना को मुकम्मल तौर पर ना मानना पड़े।
मीराल इस वक्त एक शदीद ज़हनी और जज्बाती कशमकश का शिकार है, जहाँ इसका दिल और उसका दिमाग दो मुख्तलिफ समतों में भागते हैं। दिमाग उसे याद दिलाता है कि दादी जान और इस खानदान ने 25 साल तक इसकी माँ को पकाया, उनकी मोहब्बत को गुनाह करार दिया और उसे कभी माफ नहीं किया। जबकि दिल अली की सच्ची मोहब्बत को महसूस करके पिघलने लगा है। माँ के कमरे से मिलने वाले खत और माजी के तल्ख सच ने मीराल के अंदर इंतकाम की आग को मजीद भड़का दिया। वो खुद को इस घर की मालिकन तो तस्लीम कर चुकी है, मगर वो यहाँ राज करने नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने आई है। नौकरों के सामने दादी जान की अथॉरिटी को चैलेंज करना और अली को अपने कमरे से बाहर निकालना इसके इसी इंतकाम का हिस्सा है। मगर रात के अंधेरे में अली को सर्दी से ठिठुरता देखकर उसका कंबल उड़ाना यह साबित करता है कि वो जितनी भी सख्त बनने की कोशिश करे, इसके अंदर की औरत अली की परवाह करने पर मजबूर है। वो अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेने के लिए पुरज़्म है। दादी जान इस वक्त पछतावे की इस आग में जल रही है, जिसकी चिंगारी उन्होंने खुद 25 साल पहले जलाई थी। उन्होंने मीराल को घर की चाबियां और अतिया के कमरे की चाबी देकर दरअसल अपने गुनाहों का कफारा अदा करने की कोशिश की है, मगर मीराल के तीखे सवालात ने उनकी ममता और उनके उसूलों को झंझोड़ कर रख दिया है। जब मीराल ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो बेटियों से ज्यादा बेटों की मोहब्बत को अजीज रखती हैं और उनकी झूठी अना ने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दें, तो दादी जान के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं था। वो मीराल के सामने अपनी बेबसी का एतराफ कर चुकी हैं कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन सके, मगर वो अब एक अच्छी दादी बनकर इस टूटे हुए खानदान को जोड़ना चाहती है। अली के सामने उनका ये कहना कि गलत फहमियां मीराल को हमसे दूर ले गईं, हम उसके मुजरिम हैं, ये जाहिर करता है कि वो मीराल की हर सजा कबूल करने को तैयार हैं ताकि अली की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। अगरचे आदिल ने मीराल के सामने ये सच उगल दिया है कि इसने सब कुछ एलिया के कहने पर किया और एलिया ने इसे मुख से बाहर भेजने का वादा किया था, लेकिन एलिया इतनी आसानी से शिकस्त तस्लीम करने वाली नहीं है। मीराल ने आदिल के इस बयान को अली खान का खरीदा हुआ स्क्रिप्ट करार देकर फी अलहाल एलिया को एक सेफ जोन फराहम कर दिया है, जिसका फायदा एलिया अगली एक साथ में भरपूर तरीके से उठाएगी। एलिया को जब यह मालूम होगा कि मीराल अब इस घर की ऑफिशियल मालिकन बन चुकी है और दादी जान ने तमाम इख्तियारात इसके हवाले कर दिए हैं, तो इसके हसद और गुस्से की कोई इंतहा नहीं रहेगी। वो अब मीराल और अली के बीच की इस नफरत को मजीद हुआ देने के लिए कोई नया मोहरा इस्तेमाल करेगी। एलिया का अगला हदफ मीराल को दादी जान और अली के खिलाफ इस हद तक भड़काना होगा कि मीराल खुद इस घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाए या कोई ऐसा कदम उठाए जिससे अली का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाए। घर की पुरानी मुलाजमा का मीराल के सामने ये एतराफ़ करना कि अतिया बीबी के जाने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब बेगम साहिबा उनकी तस्वीर के सामने रोई ना हो, कहानी में एक नया जाविया लाता है। ये साइड कैरेक्टर्स दरअसल इस माजी के गवाह हैं जिसे दादी जान ने एक राज बनाकर दिल में दफन कर रखा था। मुलाजमा ने यह भी इंकिशाफ किया कि अली खान माजी की इन तमाम तल्ख हकीकतों से बिल्कुल बेखबर है और इसे अतिया के बारे में कुछ नहीं बताया गया, जिसने मीराल को एक नई सोच में डाल दिया है। मीराल को अब यह अंदाजा हो रहा है कि अली इस सारे खेल में बेकसूर है, मगर उसका गुस्सा इसे ये सच कबूल करने की इजाजत नहीं दे रहा। टीजर में दादी जान का मीराल को इसकी माँ के जेवरात देना और मीराल का ये तीखा सवाल कि इतने साल जेवर संभाल कर रखा लेकिन जीती जागती बेटी का हाल क्यों ना पूछा, ये जाहिर करता है कि माजी के ये मोहरे अब मीराल के इंतकाम को एक नई समत देने वाले हैं। ड्रामे में इस वक्त एक जबरदस्त नफसियाती जंग चल रही है, जिसे राइटर ने सूरजमुखी के फूल की मिसाल से वाजे किया है। टीजर के डायलॉग्स के मुताबिक सूरजमुखी का फूल सूरज की पहली किरण पर खिलता है और धूप जाते ही उदास होकर अपने खौल में सिमट जाता है। बिल्कुल इसी तरह मीराल का दिल भी अली की मोहब्बत की किरण देखकर खिलना चाहता है, मगर माजी की तलखियों का अंधेरा इसे दोबारा अपने इंतकाम के खौल में वापस धकेल देता है। अली इस बात को भांप चुका है कि मीराल का दिमाग और उसका दिल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मीराल ने अली की तस्वीर दीवार से उतारने का हुक्म देकर यह साबित करने की कोशिश की कि यह रिश्ता इसकी मजबूरी था, मगर अली का यह कहना कि यह पानी है, लाठी मारने से जुदा नहीं होगा, उनके दरमियान के गहरे ताल्लुक को जाहिर करता है। ये छुपा हुआ टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां मीराल जितना अली से दूर भागेगी, वो इतनी ही इसकी मोहब्बत के जाल में फंसती चली जाएगी। मगर जो बात अब सामने आने वाली है, इसने तमाम रिश्तों को एक नए और कठिन इम्तिहान में डाल दिया है, क्योंकि मीराल का अगला कदम इस पूरे खानदान की बुनियादें हिलाकर रख देगा। हमारी सबसे पहली और मजबूत प्रिडिक्शन यह है कि दादी जान की तरफ से माँ के जेवरात मिलने के बाद मीराल के दिल में दादी के लिए नफरत थोड़ी कम होगी, मगर वो इसे जाहिर नहीं होने देगी। दूसरी इम्कान यह है कि एलिया अब अली को मीराल के खिलाफ करने के लिए मीराल के माजी या आदिल के किसी नए झूठ का सहारा लेगी, जिससे अली के सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब मीराल को दादी जान की किसी ऐसी मजबूरी का पता चलेगा जिसकी वजह से उन्होंने अतिया को मुआफ नहीं किया था, और यह सच मीराल के इंतकाम को पछतावे में बदल देगा। क्या अली खान मीराल की इस तड़प को खत्म कर पाएगा? क्या मीराल दादी जान को उनके जीते जी मुआफ करेगी? अगली किस्त का सस्पेंस मीराल के एक ऐसे ही चौंका देने वाले फैसले पर खत्म होगा जो अली को हैरान कर देगा।
नाजरीन, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां नफरत की ऊंची दीवारों के पीछे छुपे सच्चे जज्बात अब बाहर आने को बेताब हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या मीराल का इंतकाम अली की सच्ची मोहब्बत के सामने घुटने टेक देगा, या फिर माजी के तल्ख राज इस पूरे खानदान को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे। ड्रामा सीरियल शदाई की पिछली एक साथ में हमने देखा कि मीराल और अली खान की शादी तो हो गई है, मगर यह शादी किसी खुशी का नहीं बल्कि एक नए तूफान का पेश खैमा साबित हुई है। मीराल अपने वालिदैन की मौत और उनके साथ होने वाली नाइंसाफी का जिम्मेदार अली की दादी को ठहराती है, जबकि दादी जान ने घर की चाबियां मीराल के हवाले करके इसे इस घर की मालिकन बना दिया है। दूसरी तरफ अली ने आदिल के जरिए एलिया की हकीकत मीराल के सामने लाने की कोशिश की, मगर मीराल अब भी यही समझती है कि यह सब अली की ताकत और पैसे का खेल है। दादी जान ने मीराल को इसकी माँ अतिया के कमरे की चाबी दी, जहां से मीराल को एक पुराना खत मिला जिसने माजी के तमाम जख्मों को दोबारा हरा कर दिया है। अली खान इस वक्त मोहब्बत और फर्ज की एक ऐसी जंग लड़ रहा है जहां इसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी शरकन हयात है। वो मीराल की नफरत, इसके तानों और उसके सख्त रवैये को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि वो इससे बेपनाह और सच्ची मोहब्बत करता है। आदिल को मीराल के सामने खड़ा करने का मकसद सिर्फ ये था कि मीराल की आंखों पर बंधी गलत फहमी की पट्टी उतर सके, मगर मीराल का इनकार अली के दिल को गहरा जख्म दे गया। अली अच्छी तरह जानता है कि मीराल इस वक्त एक ऐसे खौल में बंद है जहां वो चाहकर भी मोहब्बत को तस्लीम नहीं करना चाहती। रात की सर्दी में मीराल का इसे कंबल उड़ाना अली के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया है, जिसे वो मीराल के दिल में छपी मोहब्बत का सबूत मानता है। वो दादी जान के सामने अपनी बेबसी का एतराफ़ कर चुका है कि मीराल इसे किस्तों में मार रही है। अली का अगला कदम मीराल की इस नफरत को मोहब्बत में बदलना है, चाहे इसके लिए इसे अपनी अना को मुकम्मल तौर पर क्यों ना मारना पड़े। मीराल इस वक्त एक शदीद जहनी और जज्बाती कशमकश का शिकार है, जहां इसका दिल और उसका दिमाग दो मुख्तलिफ समतों में भाग रहे हैं। दिमाग इसे याद दिलाता है कि दादी जान और इस खानदान ने 25 साल तक इसकी मां को तड़पाया, उनकी मोहब्बत को गुनाह करार दिया और उन्हें कभी मुआफ नहीं किया, जबकि दिल अली की सच्ची मोहब्बत को महसूस करके पिघलने लगा है। मां के कमरे से मिलने वाले खत और माजी के तल्ख सच ने मीराल के अंदर इंतकाम की आग को मजीद भड़का दिया है। वो खुद को इस घर की मालिकन तो तस्लीम कर चुकी है, मगर वो यहाँ राज करने नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने आई है। नौकरों के सामने दादी जान की अथॉरिटी को चैलेंज करना और अली को अपने कमरे से बाहर निकालना इसके इसी इंतकाम का हिस्सा है। मगर रात के अंधेरे में अली को सर्दी से ठिठुरता देखकर उसका कंबल उड़ाना यह साबित करता है कि वो जितनी भी सख्त बनने की कोशिश करे, इसके अंदर की औरत अली की परवाह करने पर मजबूर है। वो अपनी मां की बेइज्जती का बदला लेने के लिए पुरज़्म है। दादी जान इस वक्त पछतावे की इस आग में जल रही है जिसकी चिंगारी उन्होंने खुद 25 साल पहले जलाई थी। उन्होंने मीराल को घर की चाबियां और अतिया के कमरे की चाबी देकर दरअसल अपने गुनाहों का कफारा अदा करने की कोशिश की है, मगर मीराल के तीखे सवालात ने उनकी ममता और उनके उसूलों को झंझोड़ कर रख दिया है। जब मीराल ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो बेटियों से ज्यादा बेटों की मोहब्बत को अजीज रखती हैं और उनकी झूठी अना ने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दें, तो दादी जान के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं था। वो मीराल के सामने अपनी बेबसी का एतराफ़ कर चुकी हैं कि वो एक अच्छी मां नहीं बन सकें, मगर वो अब एक अच्छी दादी बनकर इस टूटे हुए खानदान को जोड़ना चाहती है। अली के सामने उनका ये कहना कि गलत फहमियां मीराल को हमसे दूर ले गईं, हम उसके मुजरिम हैं, ये जाहिर करता है कि वो मीराल की हर सज़ा कबूल करने को तैयार हैं ताकि अली की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। अगरचे आदिल ने मीराल के सामने ये सच उगा दिया है कि इसने सब कुछ एलिया के कहने पर किया और एलिया ने इसे मुख से बाहर भेजने का वादा किया था, लेकिन एलिया इतनी आसानी से शिकस्त तस्लीम करने वाली नहीं है। मीराल ने आदिल के इस बयान को अली खान का खरीदा हुआ स्क्रिप्ट करार देकर फी अलहाल एलिया को एक सेफ जोन फराहम कर दिया है, जिसका फायदा एलिया अगली एक साथ में भरपूर तरीके से उठाएगी। एलिया को जब यह मालूम होगा कि मीराल अब इस घर की ऑफिशियल मालिकन बन चुकी है और दादी जान ने तमाम इख्तियारात इसके हवाले कर दिए हैं, तो इसके हसद और गुस्से की कोई इंतहा नहीं रहेगी। वो अब मीराल और अली के बीच की इस नफरत को मजीद हुआ देने के लिए कोई नया मोहरा इस्तेमाल करेगी। एलिया का अगला हदफ मीराल को दादी जान और अली के खिलाफ इस हद तक भड़काना होगा कि मीराल खुद इस घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाए या कोई ऐसा कदम उठाए जिससे अली का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाए। घर की पुरानी मुलाजमा का मीराल के सामने ये एतराफ़ करना कि अतिया बीबी के जाने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब बेगम साहिबा उनकी तस्वीर के सामने रोई ना हो, कहानी में एक नया जाविया लाता है। ये साइड कैरेक्टर्स दरअसल इस माजी के गवाह हैं जिसे दादी जान ने एक राज बनाकर दिल में दफन कर रखा था। मुलाजमा ने यह भी इंकिशाफ किया कि अली खान माजी की इन तमाम तल्ख हकीकतों से बिल्कुल बेखबर है और इसे अतिया के बारे में कुछ नहीं बताया गया, जिसने मीराल को एक नई सोच में डाल दिया है। मीराल को अब यह अंदाजा हो रहा है कि अली इस सारे खेल में बेकसूर है, मगर उसका गुस्सा इसे ये सच कबूल करने की इजाजत नहीं दे रहा। टीजर में दादी जान का मीराल को इसकी मां के जेवरात देना और मीराल का ये तीखा सवाल कि इतने साल जेवर संभाल कर रखा लेकिन जीती जागती बेटी का हाल क्यों ना पूछा, ये जाहिर करता है कि माजी के ये मोहरे अब मीराल के इंतकाम को एक नई समत देने वाले हैं। ड्रामे में इस वक्त एक जबरदस्त नफसियाती जंग चल रही है, जिसे राइटर ने सूरजमुखी के फूल की मिसाल से वाजे किया है। टीजर के डायलॉग्स के मुताबिक सूरजमुखी का फूल सूरज की पहली किरण पर खिलता है और धूप जाते ही उदास होकर अपने खौल में सिमट जाता है। बिल्कुल इसी तरह मीराल का दिल भी अली की मोहब्बत की किरण देखकर खिलना चाहता है, मगर माजी की तलखियों का अंधेरा इसे दोबारा अपने इंतकाम के खौल में वापस धकेल देता है। अली इस बात को भांप चुका है कि मीराल का दिमाग और उसका दिल एक दूसरे से लड़ रहे हैं।
मीराल ने अली की तस्वीर दीवार से उतारने का हुक्म देकर यह साबित करने की कोशिश की कि ये रिश्ता इसकी मजबूरी था, मगर अली का यह कहना कि यह पानी है, लाठी मारने से जुदा नहीं होगा, उनके दरमियान के गहरे ताल्लुक को जाहिर करता है। ये छुपा हुआ टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां मीराल जितना अली से दूर भागेगी वो इतनी ही इसकी मोहब्बत के जाल में फंसती चली जाएगी। मगर जो बात अब सामने आने वाली है इसने तमाम रिश्तों को एक नए और कठिन इम्तिहान में डाल दिया है, क्योंकि मीराल का अगला कदम इस पूरे खानदान की बुनियादें हिलाकर रख देगा। हमारी सबसे पहली और मजबूत प्रिडिक्शन यह है कि दादी जान की तरफ से मां के जेवरात मिलने के बाद मीराल के दिल में दादी के लिए नफरत थोड़ी कम होगी, मगर वो इसे जाहिर नहीं होने देगी। दूसरी इम्कान यह है कि एलिया अब अली को मीराल के खिलाफ करने के लिए मीराल के माजी या आदिल के किसी नए झूठ का सहारा लेगी, जिससे अली के सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब मीराल को दादी जान की किसी ऐसी मजबूरी का पता चलेगा जिसकी वजह से उन्होंने अतिया को मुआफ नहीं किया था, और यह सच मीराल के इंतकाम को पछतावे में बदल देगा। क्या अली खान मीराल की इस तड़प को खत्म कर पाएगा? क्या मीराल दादी जान को उनके जीते जी मुआफ करेगी? अगली किस्त का सस्पेंस मीराल के एक ऐसे ही चौंका देने वाले फैसले पर खत्म होगा जो अली को हैरान कर देगा। नाजरीन, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां नफरत की ऊंची दीवारों के पीछे छुपे सच्चे जज्बात अब बाहर आने को बेताब हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या मीराल का इंतकाम अली की सच्ची मोहब्बत के सामने घुटने टेक देगा, या फिर माजी के तल्ख राज इस पूरे खानदान को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे? ड्रामा सीरियल शदाई की पिछली एक साथ में हमने देखा कि मीराल और अली खान की शादी तो हो गई है, मगर यह शादी किसी खुशी का नहीं बल्कि एक नए तूफान का पेश खैमा साबित हुई है। मीराल अपने वालिदैन की मौत और उनके साथ होने वाली नाइंसाफी का जिम्मेदार अली की दादी को ठहराती है, जबकि दादी जान ने घर की चाबियां मीराल के हवाले करके इसे इस घर की मालिकन बना दिया है। दूसरी तरफ अली ने आदिल के जरिए एलिया की हकीकत मीराल के सामने लाने की कोशिश की, मगर मीराल अब भी यही समझती है कि यह सब अली की ताकत और पैसे का खेल है। दादी जान ने मीराल को इसकी मां अतिया के कमरे की चाबी दी, जहां से मीराल को एक पुराना खत मिला जिसने माजी के तमाम जख्मों को दोबारा हरा कर दिया है। अली खान इस वक्त मोहब्बत और फर्ज की एक ऐसी जंग लड़ रहा है जहां इसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी शर्कन हयात है। वो मीराल की नफरत, इसके तानों और उसके सख्त रवैये को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि वो इससे बेपनाह और सच्ची मोहब्बत करता है। आदिल को मीराल के सामने खड़ा करने का मकसद सिर्फ ये था कि मीराल की आंखों पर बंधी गलत फहमी की पट्टी उतर सके, मगर मीराल का इनकार अली के दिल को गहरा जख्म दे गया। अली अच्छी तरह जानता है कि मीराल इस वक्त एक ऐसे खौल में बंद है जहां वो चाहकर भी मोहब्बत को तस्लीम नहीं करना चाहती। रात की सर्दी में मीराल का इसे कंबल उड़ाना अली के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया है, जिसे वो मीराल के दिल में छपी मोहब्बत का सबूत मानता है। वो दादी जान के सामने अपनी बेबसी का एतराफ कर चुका है कि मीराल इसे किस्तों में मार रही है। अली का अगला कदम मीराल की इस नफरत को मोहब्बत में बदलना है, चाहे इसके लिए इसे अपनी अना को मुकम्मल तौर पर क्यों ना मारना पड़े। मीराल इस वक्त एक शदीद जहनी और जज्बाती कशमकश का शिकार है, जहां इसका दिल और उसका दिमाग दो मुख्तलिफ समतों में भाग रहे हैं। दिमाग इसे याद दिलाता है कि दादी जान और इस खानदान ने 25 साल तक इसकी मां को तड़पाया, उनकी मोहब्बत को गुनाह करार दिया और उन्हें कभी मुआफ नहीं किया, जबकि दिल अली की सच्ची मोहब्बत को महसूस करके पिघलने लगा है। मां के कमरे से मिलने वाले खत और माजी के तल्ख सच ने मीराल के अंदर इंतकाम की आग को मजीद भड़का दिया है। वो खुद को इस घर की मालिकन तो तस्लीम कर चुकी है, मगर वो यहाँ राज करने नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने आई है। नौकरों के सामने दादी जान की अथॉरिटी को चैलेंज करना और अली को अपने कमरे से बाहर निकालना इसके इसी इंतकाम का हिस्सा है। मगर रात के अंधेरे में अली को सर्दी से ठिठुरता देखकर उसका कंबल उड़ाना यह साबित करता है कि वो जितनी भी सख्त बनने की कोशिश करे, इसके अंदर की औरत अली की परवाह करने पर मजबूर है। वो अपनी मां की बेइज्जती का बदला लेने के लिए पुरज़्म है। दादी जान इस वक्त पछतावे की इस आग में जल रही है जिसकी चिंगारी उन्होंने खुद 25 साल पहले जलाई थी। उन्होंने मीराल को घर की चाबियां और अतिया के कमरे की चाबी देकर दरअसल अपने गुनाहों का कफारा अदा करने की कोशिश की है, मगर मीराल के तीखे सवालात ने उनकी ममता और उनके उसूलों को झंझोड़ कर रख दिया है। जब मीराल ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो बेटियों से ज्यादा बेटों की मोहब्बत को अजीज रखती हैं और उनकी झूठी अना ने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दें, तो दादी जान के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं था। वो मीराल के सामने अपनी बेबसी का एतराफ कर चुकी हैं कि वो एक अच्छी मां नहीं बन सकें, मगर वो अब एक अच्छी दादी बनकर इस टूटे हुए खानदान को जोड़ना चाहती है। अली के सामने उनका ये कहना कि गलत फहमियां मीराल को हमसे दूर ले गईं, हम उसके मुजरिम हैं, ये जाहिर करता है कि वो मीराल की हर सजा कबूल करने को तैयार हैं ताकि अली की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। अगरचे आदिल ने मीराल के सामने ये सच उगल दिया है कि इसने सब कुछ एलिया के कहने पर किया और एलिया ने इसे मुख से बाहर भेजने का वादा किया था, लेकिन एलिया इतनी आसानी से शिकस्त तस्लीम करने वाली नहीं है। मीराल ने आदिल के इस बयान को अली खान का खरीदा हुआ स्क्रिप्ट करार देकर फी अलहाल एलिया को एक सेफ जोन फराहम कर दिया है, जिसका फायदा एलिया अगली एक साथ में भरपूर तरीके से उठाएगी। एलिया को जब यह मालूम होगा कि मीराल अब इस घर की ऑफिशियल मालिकन बन चुकी है और दादी जान ने तमाम इख्तियारात इसके हवाले कर दिए हैं, तो इसके हसद और गुस्से की कोई इंतहा नहीं रहेगी। वो अब मीराल और अली के बीच की इस नफरत को मजीद हुआ देने के लिए कोई नया मोहरा इस्तेमाल करेगी। एलिया का अगला हदफ मीराल को दादी जान और अली के खिलाफ इस हद तक भड़काना होगा कि मीराल खुद इस घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाए या कोई ऐसा कदम उठाए जिससे अली का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाए।
घर की पुरानी मुलाजमा का मीराल के सामने ये एतराफ़ करना कि अतिया बीबी के जाने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब बेगम साहिबा उनकी तस्वीर के सामने रोई ना हो। कहानी में एक नया जाविया लाता है। ये साइड कैरेक्टर्स दरअसल इस माजी के गवाह हैं जिसे दादी जान ने एक राज बनाकर दिल में दफन कर रखा था। मुलाजमा ने यह भी इंकिशाफ किया कि अली खान माजी की इन तमाम तल्ख हकीकतों से बिल्कुल बेखबर है और इसे अतिया के बारे में कुछ नहीं बताया गया, जिसने मीराल को एक नई सोच में डाल दिया है। मीराल को अब यह अंदाजा हो रहा है कि अली इस सारे खेल में बेकसूर है, मगर उसका गुस्सा इसे ये सच कबूल करने की इजाजत नहीं दे रहा। टीजर में दादी जान का मीराल को इसकी मां के जेवरात देना और मीराल का ये तीखा सवाल कि इतने साल जेवर संभाल कर रखा लेकिन जीती जागती बेटी का हाल क्यों ना पूछा, ये जाहिर करता है कि माजी की ये मोहरे अब मीराल के इंतकाम को एक नई समत देने वाले हैं। ड्रामे में इस वक्त एक जबरदस्त नफसियाती जंग चल रही है जिसे राइटर ने सूरजमुखी के फूल की मिसाल से वाजे किया है। टीजर के डायलॉग्स के मुताबिक सूरजमुखी का फूल सूरज की पहली किरण पर खिलता है और धूप जाते ही उदास होकर अपने खौल में सिमट जाता है। बिल्कुल इसी तरह मीराल का दिल भी अली की मोहब्बत की किरण देखकर खिलना चाहता है, मगर माजी की तलखियों का अंधेरा इसे दोबारा अपने इंतकाम के खौल में वापस धकेल देता है। अली इस बात को भांप चुका है कि मीराल का दिमाग और उसका दिल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मीराल ने अली की तस्वीर दीवार से उतारने का हुक्म देकर यह साबित करने की कोशिश की कि यह रिश्ता इसकी मजबूरी था, मगर अली का यह कहना कि यह पानी है, लाठी मारने से जुदा नहीं होगा, उनके दरमियान के गहरे ताल्लुक को जाहिर करता है। ये छुपा हुआ टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां मीराल जितना अली से दूर भागेगी वो इतनी ही इसकी मोहब्बत के जाल में फंसती चली जाएगी। मगर जो बात अब सामने आने वाली है इसने तमाम रिश्तों को एक नए और कठिन इम्तिहान में डाल दिया है, क्योंकि मीराल का अगला कदम इस पूरे खानदान की बुनियादें हिलाकर रख देगा। हमारी सबसे पहली और मजबूत प्रिडिक्शन यह है कि दादी जान की तरफ से मां के जेवरात मिलने के बाद मीराल के दिल में दादी के लिए नफरत थोड़ी कम होगी, मगर वो इसे जाहिर नहीं होने देगी। दूसरी इम्कान यह है कि एलिया अब अली को मीराल के खिलाफ करने के लिए मीराल के माजी या आदिल के किसी नए झूठ का सहारा लेगी, जिससे अली के सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब मीराल को दादी जान की किसी ऐसी मजबूरी का पता चलेगा जिसकी वजह से उन्होंने अतिया को मुआफ नहीं किया था, और यह सच मीराल के इंतकाम को पछतावे में बदल देगा। क्या अली खान मीराल की इस तड़प को खत्म कर पाएगा? क्या मीराल दादी जान को उनके जीते जी मुआफ करेगी? अगली किस्त का सस्पेंस मीराल के एक ऐसे ही चौंका देने वाले फैसले पर खत्म होगा जो अली को हैरान कर देगा। नाजरीन, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां नफरत की ऊंची दीवारों के पीछे छुपे सच्चे जज्बात अब बाहर आने को बेताब हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या मीराल का इंतकाम अली की सच्ची मोहब्बत के सामने घुटने टेक देगा, या फिर माजी के तल्ख राज इस पूरे खानदान को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे? ड्रामा सीरियल शदाई की पिछली एक साथ में हमने देखा कि मीराल और अली खान की शादी तो हो गई है, मगर यह शादी किसी खुशी का नहीं बल्कि एक नए तूफान का पेश खैमा साबित हुई है। मीराल अपने वालिदैन की मौत और उनके साथ होने वाली नाइंसाफी का जिम्मेदार अली की दादी को ठहराती है, जबकि दादी जान ने घर की चाबियां मीराल के हवाले करके इसे इस घर की मालिकन बना दिया है। दूसरी तरफ अली ने आदिल के जरिए एलिया की हकीकत मीराल के सामने लाने की कोशिश की, मगर मीराल अब भी यही समझती है कि यह सब अली की ताकत और पैसे का खेल है। दादी जान ने मीराल को इसकी मां अतिया के कमरे की चाबी दी, जहां से मीराल को एक पुराना खत मिला जिसने माजी के तमाम जख्मों को दोबारा हरा कर दिया है। अली खान इस वक्त मोहब्बत और फर्ज की एक ऐसी जंग लड़ रहा है जहां इसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी शरकन हयात है। वो मीराल की नफरत, इसके तानों और उसके सख्त रवैये को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि वो इससे बेपनाह और सच्ची मोहब्बत करता है। आदिल को मीराल के सामने खड़ा करने का मकसद सिर्फ ये था कि मीराल की आंखों पर बंधी गलत फहमी की पट्टी उतर सके, मगर मीराल का इनकार अली के दिल को गहरा जख्म दे गया। अली अच्छी तरह जानता है कि मीराल इस वक्त एक ऐसे खौल में बंद है जहां वो चाहकर भी मोहब्बत को तस्लीम नहीं करना चाहती। रात की सर्दी में मीराल का इसे कंबल उड़ाना अली के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया है, जिसे वो मीराल के दिल में छपी मोहब्बत का सबूत मानता है। वो दादी जान के सामने अपनी बेबसी का एतराफ कर चुका है कि मीराल इसे किस्तों में मार रही है। अली का अगला कदम मीराल की इस नफरत को मोहब्बत में बदलना है, चाहे इसके लिए इसे अपनी अना को मुकम्मल तौर पर क्यों ना मारना पड़े। मीराल इस वक्त एक शदीद जहनी और जज्बाती कशमकश का शिकार है, जहां इसका दिल और उसका दिमाग दो मुख्तलिफ समतों में भाग रहे हैं। दिमाग इसे याद दिलाता है कि दादी जान और इस खानदान ने 25 साल तक इसकी मां को तड़पाया, उनकी मोहब्बत को गुनाह करार दिया और उन्हें कभी मुआफ नहीं किया, जबकि दिल अली की सच्ची मोहब्बत को महसूस करके पिघलने लगा है। मां के कमरे से मिलने वाले खत और माजी के तल्ख सच ने मीराल के अंदर इंतकाम की आग को मजीद भड़का दिया है। वो खुद को इस घर की मालिकन तो तस्लीम कर चुकी है, मगर वो यहाँ राज करने नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने आई है। नौकरों के सामने दादी जान की अथॉरिटी को चैलेंज करना और अली को अपने कमरे से बाहर निकालना इसके इसी इंतकाम का हिस्सा है। मगर रात के अंधेरे में अली को सर्दी से ठिठुरता देखकर उसका कंबल उड़ाना यह साबित करता है कि वो जितनी भी सख्त बनने की कोशिश करे, इसके अंदर की औरत अली की परवाह करने पर मजबूर है। वो अपनी मां की बेइज्जती का बदला लेने के लिए पुरज़्म है। दादी जान इस वक्त पछतावे की इस आग में जल रही है जिसकी चिंगारी उन्होंने खुद 25 साल पहले जलाई थी। उन्होंने मीराल को घर की चाबियां और अतिया के कमरे की चाबी देकर दरअसल अपने गुनाहों का कफारा अदा करने की कोशिश की है, मगर मीराल के तीखे सवालात ने उनकी ममता और उनके उसूलों को झंझोड़ कर रख दिया है।
جب میرال نے ان پر الزام لگایا کہ وہ بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کی محبت کو عزیز رکھتی ہیں اور ان کی جھوٹی انا نے 2 زندگیاں برباد کر دیں، تو دادی جان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ میرال کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کر چکی ہیں کہ وہ ایک اچھی ماں نہیں بن سکیں، مگر وہ اب ایک اچھی دادی بن کر اس ٹوٹے ہوئے خاندان کو جوڑنا چاہتی ہیں۔ علی کے سامنے ان کا یہ کہنا کہ غلط فہمیاں میرال کو ہم سے دور لے گئیں، ہم اس کے مجرم ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ میرال کی ہر سزا قبول کرنے کو تیار ہیں تاکہ علی کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے۔ اگرچہ عادل نے میرال کے سامنے یہ سچ اگل دیا ہے کہ اس نے سب کچھ ایلیا کے کہنے پر کیا اور ایلیا نے اسے ملک سے باہر بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ایلیا اتنی آسانی سے شکست تسلیم کرنے والی نہیں ہے۔ میرال نے عادل کے اس بیان کو علی خان کا خریدا ہوا اسکرپٹ قرار دے کر فی الحال ایلیا کو ایک سیف زون فراہم کر دیا ہے، جس کا فائدہ ایلیا اگلی 1 سال میں بھرپور طریقے سے اٹھائے گی۔ ایلیا کو جب یہ معلوم ہوگا کہ میرال اب اس گھر کی آفیشل مالکن بن چکی ہے اور دادی جان نے تمام اختیارات اس کے حوالے کر دیے ہیں، تو اس کے حسد اور غصے کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ وہ اب میرال اور علی کے بیچ کی اس نفرت کو مزید ہوا دینے کے لیے کوئی نیا مہرہ استعمال کرے گی۔ ایلیا کا اگلا ہدف میرال کو دادی جان اور علی کے خلاف اس حد تک بھڑکانا ہوگا کہ میرال خود اس گھر کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے یا کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے علی کا بھروسہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ گھر کی پرانی ملازمہ کا میرال کے سامنے یہ اعتراف کرنا کہ عطیہ بی بی کے جانے کے بعد کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب بیگم صاحبہ ان کی تصویر کے سامنے روئی نہ ہو، کہانی میں ایک نیا زاویہ لاتا ہے۔ یہ سائیڈ کریکٹرز دراصل اس ماضی کے گواہ ہیں جسے دادی جان نے ایک راز بنا کر دل میں دفن کر رکھا تھا۔ ملازمہ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ علی خان ماضی کی ان تمام تلخ حقیقتوں سے بالکل بے خبر ہے اور اسے عطیہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، جس نے میرال کو ایک نئی سوچ میں ڈال دیا ہے۔ میرال کو اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ علی اس سارے کھیل میں بے قصور ہے، مگر اس کا غصہ اسے یہ سچ قبول کرنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ ٹیزر میں دادی جان کا میرال کو اس کی ماں کے زیورات دینا اور میرال کا یہ تیکھا سوال کہ اتنے سال زیور سنبھال کر رکھا لیکن جیتی جاگتی بیٹی کا حال کیوں نہ پوچھا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ماضی کے یہ مہرے اب میرال کے انتقام کو ایک نئی سمت دینے والے ہیں۔ ڈرامے میں اس وقت ایک زبردست نفسیاتی جنگ چل رہی ہے جسے رائٹر نے سورج مکھی کے پھول کی مثال سے واضح کیا ہے۔ ٹیزر کے ڈائلاگز کے مطابق سورج مکھی کا پھول سورج کی پہلی کرن پر کھلتا ہے اور دھوپ جاتے ہی اداس ہو کر اپنے خول میں سمٹ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح میرال کا دل بھی علی کی محبت کی کرن دیکھ کر کھلنا چاہتا ہے، مگر ماضی کی تلخیوں کا اندھیرا اسے دوبارہ اپنے انتقام کے خول میں واپس دھکیل دیتا ہے۔ علی اس بات کو بھانپ چکا ہے کہ میرال کا دماغ اور اس کا دل ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ میرال نے علی کی تصویر دیوار سے اتارنے کا حکم دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ رشتہ اس کی مجبوری تھا، مگر علی کا یہ کہنا کہ یہ پانی ہے لاٹھی مارنے سے جدا نہیں ہوگا، ان کے